विदेश मिशन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु के लखनऊ स्थित घर के पास लोगों ने लगाए पोस्टर, बैनर और कटआउट। शुभांशु के लिए लिखा है ऑल द बेस्ट ग्रुप कैप्टन शख्स। स्थानीय लोगों ने उनके घर और मोहल्ले को मिनी सेलिब्रेशन ग्राउंड में बदला। मोहल्ले की गलियों में गूंज रहे शुभांशु जिंदाबाद के नारे। बहराइच में लक्कड़ शाह बाबा की मजार पर चला बुलडोजर। मजार को प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मजार के सचिव इसरार के मुताबिक प्रशासन ने 5 जून के ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद की ये कार्रवाई। इस मजार पर 16वीं सदी से लगता रहा है मेला। जौनपुर में ईसाई मिशनरी से जुड़े मतांतरण कराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। इनके पास से बाइबिल और अन्य सामग्रियां बरामद। तीनों आरोपी प्रार्थना सभा में हिंदुओं को जुटाकर, प्रलोभन देकर और अंधविश्वास फैलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बना रहे थे दबाव। मेरठ के गौतम बुद्ध नगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुबस्मीर नाम के मुस्लिम युवक ने सचिन बनकर इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़की से दोस्ती कर मंदिर में की थी शादी। गर्भवती होने पर मतांतरण का बनाया दबाव। इसी बीच आरोपित ने मुस्लिम युवती से भी किया निकाह। वहीं पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मुकदमा। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का बढ़ा इंतजार। पार्टी की ओर से निर्धारित तारीख के 5 महीने बाद भी नहीं मिला नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत और विधानसभा चुनाव 2027 का गुणा भाग करने के बाद बड़ा वोट बैंक साधने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी बीजेपी। संभल में मुसलमानों ने बुलडोजर चलवाकर गिरवाई दरगाह। सड़क के रास्ते में आ रही थी हयात नगर के बहजोई रोड पर बनी दरगाह। इसको हटाने के लिए प्रशासन ने 1 महीने पहले जारी किया था नोटिस। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद है पुलिस की टीमें। जगत गुरुओं के नाम पर होंगे राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों के नाम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर के चारों प्रवेश द्वारों को जगत गुरुओं के नाम पर समर्पित करने का लिया निर्णय। नवंबर 2025 में मंदिर के शिखरों पर होगा ध्वजारोहण। अयोध्या में 48.64 करोड़ की सड़क का शुरू हुआ निर्माण। 29 किलोमीटर लंबी सड़क से जुड़ेंगी 2 विधानसभाएं। इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 17 करोड़ की राशि की गई जारी। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में होगी सुविधा, रोजगार और क्षेत्र के विकास को भी मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में 8 साल के बाद 35% तक बढ़ा जमीन का सर्किल रेट। जमीन के उपयोग और जगह के आधार पर अलग अलग है ये बढ़ोतरी। नए सर्किल रेट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री आज सोमवार से हुई शुरू। रिकाबगंज में 27,900 रुपए वर्ग मीटर है सबसे महंगी जमीन। गोरखपुर में इंदिरा बाल विहार होगा हाईटेक। यहाँ बनाया जाएगा आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नया फूड कोर्ट और बच्चों के लिए अत्याधुनिक पार्क। साथ ही पार्क से सटी सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में किया जा रहा विकसित, जो जून के अंत तक बनकर होगी तैयार। कानपुर के घाटमपुर की विधायक सरोज कुरील ने विधायक निधि योजना के तहत पतारा ब्लॉक के कई गांवों में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। क्षेत्र के लोगों ने विकास कार्यों के लिए की विधायक की सराहना। विधायक ने कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी जनहित में काम करती रहेंगी। कानपुर में तपेश्वरी मंदिर के विकास कार्यों की डिजाइन तैयार। शेड निर्माण के साथ बिछाया जाएगा वॉकिंग सिंथेटिक ट्रैक। करीब 2 करोड़ का आएगा खर्च। सीएम पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत मंदिर का विकास करेगा पर्यटन विभाग। प्रयागराज में भाजपा महानगर के 15 मंडलों में से 13 मंडलों के पदाधिकारियों की सूची जारी। भाजपा महानगर की 16 सदस्यीय नई टीम में संगठन ने 3-3 महिलाओं को भी दिया स्थान। जाति और वर्ग का ध्यान रखने के साथ पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी किया गया शामिल। मऊ से सदर विधायक रहे अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने आज जिला जज के समक्ष दाखिल की अपील। इसे सेशन कोर्ट ने किया मंजूर। कल इस पर सुनवाई होने की दी गई तारीख। मऊ की MP MLA कोर्ट के जज डॉक्टर KP सिंह ने 31 मई को हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को सुनाई थी सजा। हाथरस में महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी समाज का कार्यक्रम। भगवान महेश की स्तुति से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। भाजपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी मुख्य अतिथि के तौर पर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। इनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। प्रयागराज में अतीक गैंग के सदस्य मोहम्मद राशिद के खिलाफ केस दर्ज। जबरन जमीन कब्जा कर बैनामा कराने का लगा आरोप। अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य राशिद पर पहले से जमीनों पर कब्जा करने और गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हैं मुकदमे। केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में लगातार सामने आ रहे कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में सामने आया एक नया संक्रमित मरीज। गोमती नगर में एक 49 वर्षीय महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव। अब तक मिल चुके हैं कोरोना के 9 मरीज। वहीं डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लोगों को दी बचने की सलाह। लखनऊ में B.Pharma छात्र की आत्महत्या का मामले में सीनियर अकाउंटेंट मोहम्मद फैज हुआ गिरफ्तार। समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्र ने की थी आत्महत्या। फीस के लिए प्रताड़ित करने का कॉलेज पर है आरोप। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से फोन पर एक बार बात करने की दी इजाजत। राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर परिवार से फोन पर बात करने के लिए की थी अपील। वहीं कोर्ट ने सोमवार से 10 दिनों के भीतर राणा के स्वास्थ्य पर मांगी एक नई रिपोर्ट। कन्नड़ के बाद अब साउथ अभिनेता कमल हासन का हिंदी पर सामने आया एक विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि इसे अचानक थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अचानक हुए बदलाव से हम कई लोगों को अनपढ़ बना देंगे। इंटरनेशनली सफलता चाहिए तो इंग्लिश ठीक है।